देन मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तो अभी तो मुझे लगता है आप सब एकदम नए नए हैं, है ना? तो एकदम हम प्रीलिम से शुरू करते हैं, है ना? तो देखो मैं कुछ मतलब आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको मतलब की फैक्टर्स हैं कि ये चीजें हमें माइंड में रखनी है, मतलब प्रिपरेशन के टाइम हमें ऐसा प्लान करना है कि पहली बार में निकालना है ना? तो रिजल्ट मतलब रिजल्ट चाहे कुछ भी हो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हमें प्लान ऐसा ही बनाना है कि पहली बार में निकालना है, ठीक है? तो मैं कुछ की फैक्टर्स मतलब जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले सिलेबस पढ़ा होगा आप सबने, प्रिंट आउट निकाल रखा है या साइड से पढ़ा है, बस हाथ से लिखा है? हाँ ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सिलेबस। मैंने सिलेबस वेबसाइट से निकाल के और अपने हाथ से लिखा था। जो भी A4 शीट्स पेपर आते हैं आप सिलेबस को अपने हाथ से लिखेंगे, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में जाता है। जैसे जो भी सिलेबस है मतलब पूरी प्रिपरेशन के दौरान सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आप वेदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं, प्रीलिम्स के सोल्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या आप अपना रिवीजन कर रहे हैं या आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब कुछ कुछ तो आपको याद होना चाहिए। जैसे GS3 का फर्स्ट संसाधन विकास अर्थव्यवस्था, ये सब मतलब आपको याद हो जाना चाहिए एकदम। तो सिलेबस सबसे मेन है। सबसे पहले आपके पास सिलेबस अपनी राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है? आप सब अपनी राइटिंग में सिलेबस लिखेंगे। उसके बाद दूसरा मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है? मतलब 2014 से लेके और अब तक, 2014 से लेके अब तक जितने भी मतलब हमारे मेंस के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैंने क्या किया था, देखो GS4 का तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि उसमें केस स्टडी है तो हम हाथ से नहीं लिख सकते, लेकिन GS1 2 3 मतलब मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे कि आप उसको लिखेंगे अपने हाथ से। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। पहले आपके पास सिलेबस है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला सिलेबस है और इसमें से यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है, ठीक है? तो प्रीवियस क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए और अपनी राइटिंग में, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है? लेकिन उससे आपके मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि मतलब ऐसे मतलब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है? उसके बाद